Hello guys, this side Nisha and welcome to my channel with Smart Study. According to CTET syllabus, ये कंसेप्ट भी सिलेबस में है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। इस कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है और मेन जो कंसेप्ट्स हैं, जो मेन टॉपिक हैं, सिर्फ वही मैं आपको कराऊंगी। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है सीटेट में। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में। एंड ये सिर्फ मेन टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है आपका। देन पढ़ते हैं हम चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन है क्या। चाइल्ड सेंटर्ड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि चाइल्ड को सेंटर्ड में रख के एजुकेशन दी जाती है। जो एजुकेशन का करिकुलम है वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बच्चे के अकॉर्डिंग ही ढाला जाता है एजुकेशन में, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो स्कूल अरेंजमेंट हो, चाहे वो क्लासरूम हो। ये सारी चीज़ें, पूरा जो स्कूल है और उसकी जो एजुकेशन है वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। ये जॉन डेवी ने कहा था और इस पर एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जॉन डेवी ने। अब आता है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसके समर्थक जॉन डेवी थे। यह शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर एजुकेशन देते हैं। अब जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसमें क्या है, जो बच्चे हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनको शिक्षा दी जाती है कि उनमें समझने की कितनी शक्ति है, कितनी एबिलिटी है, वो किस चीज़ को कितनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है। देन आता है, जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देते हैं तो जो एजुकेशन है वो इंटरेस्टेड होता है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग ही अगर सारे काम होंगे, प्ले वे मेथड से, इजी टू अंडरस्टैंड मेथड से, देन बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे ऑब्वियसली। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो ऑल ओवर यही कंसेप्ट है कि बच्चे को सेंटर में मानकर ही एजुकेशन देनी है। सारी चीज़ें, स्कूल हो या एजुकेशन हो, बुक्स हो, करिकुलम हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीज़ें बच्चे के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ये मेन मोटिव है एजुकेशन का। यूएसए के जो जॉन डेवी हैं, इन्होंने इसका कंसेप्ट उठाया था, इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किए हैं। बट इंडिया में जो है वो गीजूबाई बधेका का काम है। इन्होंने ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इंडिया में अप्लाई किया था और इन्हीं को सारा क्रेडिट जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो सारा क्रेडिट है वो गीजूभाई बधेका को जाता है, राइट। देन इससे जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इससे पहले हम कुछ टॉपिक है मेन वो कर लेते हैं। जॉन डेवी यूएसए के साइकेट्रिस्ट थे। एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने लैब स्कूल में इसी प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर। उनकी 2 बुक्स हैं, द स्कूल एंड सोसाइटी। जो स्कूल एंड सोसाइटी है ये इनकी फर्स्ट बुक थी एंड सेकंड बुक थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है ये इनकी सबसे फेमस बुक थी और इसी के ही थ्रू ये फेमस हुए थे और इस पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी बने। वो सभी के बने हैं, जितने भी साइकेट्रिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, सबके अपने अपने क्रिटिसिज्म बने हैं। जॉन डेवी ने जो शिक्षा को ट्रिपुलर प्रोसेस माना है, जॉन डेवी ने शिक्षा को ट्रिपुलर प्रोसेस माना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड तो पता चल गया आपको, बट प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। फर्स्ट कंसेप्ट है चाइल्ड सेंटर्ड। अब बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है उसी के अनुरूप बनाया जाता है एजुकेशन को। जैसा कि अभी मैंने बताया चाइल्ड सेंटर्ड में कि शिक्षा है उसको बच्चों के अनुरूप बनाना है, ना कि बच्चे को शिक्षा के अनुरूप। उल्टा नहीं करना है, एजुकेशन को बच्चे के अकॉर्डिंग बनाना है, ना कि बच्चे को एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ये था चाइल्ड सेंटर्ड का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट है नॉलेज कंस्ट्रक्शन। अब जो जैसे कि जॉन टीचर्स कहते हैं कि बच्चे जो हैं खाली बर्तन के समान हैं। वो स्कूल में जब आते हैं तो उन्हें कुछ नहीं आता है, वो स्कूल में आकर ही सब कुछ सीखते हैं। बट ऐसा नहीं है। जो बच्चे होते हैं वो जब स्कूल में आते हैं तो वो अपने घर से लैंग्वेज सीख कर आते हैं, राइट।
लैंग्वेज सीख कर आते हैं और अपने एक्सपीरियंस भी सीख कर आते हैं। बहुत सारी रोट लर्निंग के मेथड सीख के आते हैं, राइट। तो बच्चे को पता होता है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, या प्यास लगी है तो पानी पीना है और वॉशरूम जाना है। ये सारी चीज़ें बच्चे को पहले से ही पता होती हैं। वो बिल्कुल खाली बर्तन के समान होकर नहीं आता स्कूल में। तो बच्चे को जॉन डीवी ने कहा कि उन्हें खाली बर्तन नहीं समझना है। वो बच्चे स्कूल आने से पहले अपने एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज सीख कर आते हैं। स्कूल आने से पहले बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में रहते हैं। वो स्कूल आने से पहले बच्चे अपने सोसाइटी में फ्रेंड सर्कल होते हैं, नेबर्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इन सब के साथ रहते हैं। बच्चे को पता है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है। छोटा बच्चा होता है, उसे पता है कि मुझे किसी को मारना नहीं है या मुझे बिना मम्मा पापा के वहाँ नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें बच्चे को पता होती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं बच्चे को ज़रूर पता होती हैं। तो जॉन डीवी कहते हैं बच्चा जो है समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। तो इसी को सोशल लर्निंग कहते हैं। बच्चा जो है समाज से बहुत कुछ गेन करता है अपनी नॉलेज को। और जॉन डीवी ने इसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है कि बच्चे सिर्फ सोसाइटी से ही बहुत कुछ सीख कर आते हैं स्कूल में। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड। अब इसके अंदर इन्होंने कंसेप्ट दिया कि जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करते हैं। इन्होंने ही प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड का जो कंसेप्ट है वो दिया था। प्रोजेक्ट मेथड का भी कंसेप्ट दिया था। लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट भी दिया था कि बच्चे करके फिर सीखते हैं। इन्होंने ही दिया था डिस्कवरी लर्निंग। इन्होंने भी जॉन डीवी ने डिस्कवरी लर्निंग का प्रोसेस भी दिया था। देन इन्होंने प्ले वे मेथड भी दिया था। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग का कंसेप्ट भी इन जॉन डीवी ने ही दिया था कि बच्चे जो है चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड में जो इंक्लूड है वो क्या क्या है। इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, डिस्कवरी लर्निंग मेथड, प्ले वे मेथड एंड कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ये सारे मेथड इन्होंने इसके अंडर डाले हैं कि टीचिंग का जो मेथड है वो कैसा होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होना चाहिए। इतना इजी होना चाहिए करिकुलम कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, खुद से अपनी नॉलेज को गेन कर पाएँ। देन आता है लर्निंग बाय डूइंग कि बच्चे जब करेंगे तभी सीखेंगे। ड्यू ने कहा कि बच्चे जो हैं टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए कि बच्चे करने के बाद सीखें, ठीक है। जैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे वैसा ही सीखेंगे और लंबे टाइम तक ये उनके माइंड में रहेगा। प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीख ले बच्चा। बच्चे का जो सिखाने का कंसेप्ट है, जो टीचिंग का मेथड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि बच्चे खेल खेल में सीख लें। देन आता है डिस्कवरी लर्निंग, बच्चे को खुद से खोजबीन करने दें। बच्चे को कहें कि आप इस क्वेश्चन का ये आंसर अपने घर से पूछ के आना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन जो होते हैं छोटे बच्चों के, वो बच्चों को दिए जाते हैं। अगर मैं आपकी बात बताऊं, जॉन डीवी ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लर्निंग मेथड को दिया। डिस्कवरी लर्निंग मेथड को सबसे ज़्यादा फोकस किया जॉन डीवी ने कि बच्चे खोजबीन करके ज़्यादा सीख सकते हैं। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग में ये दिया कि बच्चे जो हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन करके हर चीज़ को सीख सकते हैं। अपने पीयर ग्रुप के साथ हर चीज़ को डिस्कस करें, साथ में बैठें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, एक दूसरे से बात करके ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का कंसेप्ट भी इन्होंने ही दिया। अब नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में आता है कि जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग। जैसा कि पहले बताया मैंने, करिकुलम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग। क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग। टीचिंग मेथड, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे फ्लेक्सिबल होने चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि जैसे कि अगर कोई फिज़िकली हैंडीकैप बच्चा है और उसको बैठने में प्रॉब्लम है, या स्कूल में क्लासरूम ऊपर है, तो उसके लिए क्लासरूम का अरेंजमेंट नीचे होना चाहिए, ना कि ऊपर। इस तरह के काम जो है बच्चे के अकॉर्डिंग ही
स्कूल में होने चाहिए, तो इसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक क्लासरूम। अब डेमोक्रेटिक क्लासरूम में क्या आता है कि जैसी हमारी शिक्षा पद्धति है, जैसे हमारा करिकुलम है, वैसे ही रखना है। बच्चों में पार्शियलिटी नहीं करनी, बच्चों को बराबर मानना है कि ये बच्चा अगर कम सीख सकता है तो इसको मैं और अच्छे से सिखाऊं, ताकि ये भी और बच्चों के साथ जैसा सीख पाए और अच्छा नॉलेज गेन कर पाए। तो डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में, सब बच्चों को इक्वल ही रखना चाहिए। यही है डेमोक्रेटिक क्लासरूम का कंसेप्ट। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। इसमें आता है कि जो बच्चे की जिज्ञासा है, जो बच्चे की इंटरेस्ट है, उसको और बढ़ावा देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको उसका आंसर देना चाहिए। उसको एक बार ना समझ आए, नेक्स्ट अगले तरीके से समझाओ, फिर भी ना समझ आए दूसरे तरीके से समझाओ, फिर भी ना समझ आए तीसरे तरीके से समझाओ। ये कंसेप्ट चलना चाहिए। बच्चों के जो जिज्ञासा है, बच्चों की क्यूरियोसिटी है, उसको ख़त्म नहीं करना है। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा कि मुझे नहीं पता, जाओ बैठ जाओ अपनी सीट पे। ये बहुत गलत है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि आप बच्चे को इस तरह से ट्रीट करते हो। बच्चे को जो है उसकी क्यूरियोसिटी जिस चीज़ में है उसी में बढ़ावा देना चाहिए, न कि बच्चों में डेमोक्रेसी लानी चाहिए। बच्चे जितनी बार क्वेश्चन पूछें, जो क्वेश्चन पूछे सबका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन। अब जॉन डेवी कहते हैं कि नॉलेज जो है बच्चा खुद से बनाता है, अपने एक्सपीरियंस गेन करता है बच्चा। जब एक्सपीरियंस लेगा तभी उसकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो बच्चा है लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंट करके ही सीख पाता है बच्चा। तो इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन। एक्सपीरियंस तो बच्चे ने ले लिया, उसको डिस्कस करके जो उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उसका मेथड भी यही है कि एक्सपीरियंस लेकर ही बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन करे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद को डीटर प्लस बी का एग्ज़ाम इजी से पास हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस ले लिया है कि टीचिंग एग्ज़ाम कैसा होता है और कैसा क्लियर करना होता है उसको, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारे एक्सपीरियंस आपने ले लिए। तो आपको आगे के जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर करने में आसानी होगी। ठीक है, कि आपको पता है। अब डिस्कशन में क्या आता है कि आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी जो नॉलेज है ये आपको लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आपने ले ली, डिस्कस कर ली, तब आपने एक्सपीरियंस लिया। ठीक है, ये भी इसके अंडर आता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसी भी बच्चे में डिफरेंस नहीं करना है। जैसे कि डेमोक्रेसी क्लास मैंने आपको अभी बताया कि अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, डिफरेंट मोटिवेशंस होते हैं उन बच्चे के, या विकलांग बच्चे हो या गिफ्टेड स्टूडेंट्स हो, दोनों में डिफरेंस नहीं करना है। जैसा सेम आप टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हो अच्छे बच्चों के लिए, वैसा ही उन बच्चों के लिए भी यूज़ करना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है। यही है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मेन कंसेप्ट। किसी भी बच्चे में पार्शियलिटी नहीं करनी है, सबको सेम एजुकेशन देनी है। नेक्स्ट आता है इंटरडिसिप्लिनरी मेथड। इसके अंडर क्या आता है कि ड्यू ने एक अप्रोच दी थी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर हम पढ़ाते हैं तो वो जो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वो सारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो उसकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो हेल्प करता है सीखने में, सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। अगर आप कोई मैथ्स पढ़ाते हो या कोई लैंग्वेज पढ़ाते हो, तो उसमें सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट मिक्स होने चाहिए कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, तो वो क्वेश्चन आप उस मेथड को, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है, एक आप अगर लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट्स में आपके काम आएगा, बच्चे सारे सब्जेक्ट्स को आसानी से समझ पाएंगे। इस क्वेश्चन को इस मेथड से किया है तो यही मेथड नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, तो बच्चे जो है इजीली सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो भी नॉलेज आप दोगे बच्चे इजीली ग्रैब कर पाएंगे। तो यही था चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव
यही था इन सारी चीज़ों का कंसेप्ट। इससे बाहर आपके क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, इन्हीं से रिलेटेड ही आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो ये जो सारे कंसेप्ट थे ये आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।